हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से रूल्स ऑफ इन्फेरेंस ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक की मदद से हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल, हमें एक प्रपोजिशन दे रखी है, एक सिंगल प्रपोजिशन दे रखी है जो प्रीमिस या हाइपोथेसिस का काम करेगी और हमें शो करना है कि ये जो प्रीमिस है इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, क्यों है। तो हमारी जो प्रीमिस है वो है कंजंक्शन की फॉर्म में, P एंड P इम्प्लाइज Q, और Q इसका कंक्लूजन है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस देखते हैं और देखते हैं क्या ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म उसमें कहीं फिट होती है। तो ये हमारे 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंसेस हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के। मॉडस पोनेंस का फॉर्म ये है, Q कंक्लूजन। मॉडस टॉलेंस का ये हमारे पास फॉर्म है, निगेशन P कंक्लूजन। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, रिजोल्यूशन। तो हमारे एग्जाम्पल में जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, पर अगर हम उस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में देखें तो कंक्लूजन Q है और वहाँ कहीं P इम्प्लाइज Q भी आ रहा है, P एंड P इम्प्लाइज Q। सो P एंड P इम्प्लाइज Q, ओके। और कंक्लूजन में Q है, P एंड P इम्प्लाइज P एंड। यहाँ से हम अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास P भी आ जाएगा और P इम्प्लाइज Q भी आ जाएगा। सिंगल प्रीमिस से हमारे पास दो प्रीमिसेस आ जाएंगी और अगर उन दो प्रीमिसेस को P इम्प्लाइज Q और P को हम कंबाइन करें तो हमारे पास मॉडस पोनेंस से जो कंक्लूजन वो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लगने वाले हैं, एक सिंप्लीफिकेशन वाला और दूसरा मॉडस पोनेंस। इस प्रीमिस को हम लिख रहे हैं P1। प्रीमिस को हमने यहाँ लिखा P एंड P इम्प्लाइज Q। P1 हमारे पास प्रीमिस, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास आ गया P। इसको लिख रहे हैं हम कि ये हमारे पास P1 से कंक्लूजन, सिंप्लीफिकेशन से कंक्लूजन आया है, सिंप्लीफिकेशन। इसी P1 में अगेन सिंप्लीफिकेशन लगा के हमारे पास P इम्प्लाइज Q भी आ जाएगा। सो P1 से हमारे पास दो नए कंक्लूजन्स आए, एक 1 और दूसरा 2, और ये सिंपल सा है। कंजंक्शन अगर ट्रू है, ये प्रीमिस ट्रू है, इसका मतलब P भी ट्रू होगा। कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब ये भी ट्रू हो और दोनों जो प्रोपोजिशंस उस कंजंक्शन को बना रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। तो इससे हमारे पास P आया, P इम्प्लाइज Q आ गया है, और अब 1 और 2 को हम कंबाइन करें तो मॉडस पोनेंस की मदद से हमारे पास जो ओरिजिनल कंक्लूजन है वो Q आ जाएगा। नो हमारे P इम्प्लाइज Q हमारी नई प्रीमिसेस। सो P इम्प्लाइज Q ये हमारी न्यू प्रीमिस, इसकी जगह और एक और प्रीमिस आई हमारे पास, P1 नाम दे रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा Q। और एक सो बाई मॉडस पोनेंस हमारे पास जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था उसका क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया है। हमने दो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज किए हैं, बाई सिंप्लीफिकेशन 2 बार यूज किया है और मॉडस पोनेंस से हमारे पास फाइनली कंक्लूजन आया है। एग्जाम्पल 2 है, हमें दो प्रीमिसेस दी गई हैं और हमें कंक्लूजन निकालना है P और S। ये हमारी दो प्रीमिसेस, एक को P1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को P2 से, और इस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है P और S। वापस अपने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की तरह जाते हैं कि कौन से रूल्स की मदद से हम ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म को वैलिड प्रूव कर सकते हैं। सो कंक्लूजन हमारा P और S, तो ये हमारे पास एक एडिशन में इस किस्म का कंक्लूजन आ रहा है और दूसरा किस में आ रहा है, रिजोल्यूशन में। नाउ एडिशन की फॉर्म थोड़ा सिंपल सी लग रही है, पर हमारी प्रीमिसेस जो हैं, जो एग्जाम्पल में प्रीमिसेस हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इससे इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप रिजोल्यूशन को देखें तो ये रिजोल्यूशन की फॉर्म है P और Q, निगेशन P और R, तो हमारे पास Q और R आ जाता है।
अगर P नहीं है तो Q और R आ जाएगा। सो रिजोल्यूशन रूल की जो फॉर्म है वो है P और Q प्रीमिस 1, नॉट P और R, देयरफॉर Q और R। तो ये हमारी रेजोल्यूशन की फॉर्म है। इन दो प्रीमिसेस को P1 P2 को हम इस तरह की प्रीमिसेस में कैसे कन्वर्ट करें, ये इम्प्लीकेशन है और हम जानते हैं इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट फॉर्म R इम्प्लाइज S को हम लिख सकते हैं निगेशन R और S। तो हमारी P2 प्रीमिस जो है इस फॉर्म की बन गई है। अगर हम P1 प्रीमिस को लें तो यहाँ हम इस एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, तो P1 प्रीमिस बन जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से हमारे पास P1 प्रीमिस बन गई है P और R एंड Q और R। इसको नाम देते हैं 1 और दूसरी नई प्रीमिस को नाम देते हैं 2। हमें कंक्लूजन चाहिए P और S, तो उसके लिए हम 1 में सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास P और R आ जाएगा और P और R नॉट R और S को कंबाइन करके हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा P और S। सो फ्रॉम 1 यूजिंग सिंप्लीफिकेशन वी गेट P और R। इसको नाम दिया हमने 3। और रिजोल्यूशन की ये फॉर्म बनाने के लिए 3 को हम बाई कम्यूटेटिव लॉ कन्वर्ट करेंगे R और P में। सो बाई कम्यूटेटिव लॉ P और R को हमने लिख लिया R और P। 4 और 2 को कंबाइन किया, रिजोल्यूशन लगाया और हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा P और S। तो P1 और P2 प्रीमिसेस हमारे पास बन गई हैं R और P, निगेशन R और S, एंड बाई रिजोल्यूशन ये बन जाएगा P और S। तो रेजोल्यूशन की मदद से हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म का क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया है। तो इन दो एग्जांपल्स की मदद से हमने देखा कि किस तरह से हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस को यूज करके कि भी किसी भी गिवन आर्ग्यूमेंट फॉर्म को पता कर सकते हैं कि क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है या। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।